नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडियंस बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ फॉलो कर रहे हैं इजराइल ईरान के युद्ध को, और जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए उसके बाद ईरान बस कहीं भी किसी भी शहर में कहीं भी किसी भी शिप को मिसाइल से अटैक कर रहा है। ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। बात अब इस वक्त इजराइल, यूएस, मिडिल ईस्ट तक नहीं रही, भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी अब खतरे में आ चुके हैं। पीएम मोदी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई है आज रात को, क्योंकि जो न्यूज आ रही है ये डायरेक्टली अब भारत को भी इंपैक्ट करेगी। ईरान ने देखिए स्ट्रेट ऑफ हरमुज पर शिप्स को अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ही घंटों पहले एक बहुत ज्यादा चिंताजनक न्यूज आई जो दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स को प्रेशर में डाल सकती है। यहां पे आप देख पाओगे हेडलाइंस, ईरान स्ट्राइक्स ऑयल टैंकर इन द स्ट्रेट ऑफ हरमुज। इस शिप में 15 इंडियंस थे, टोटल 20 लोगों का क्रू था, 4 लोग यहां पर इंजर हुए हैं। उसके अलावा ईरान ने अब बाकी बहुत सारी शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हरमुज में एंटर करने से रोक दिया है। यहां पे आप देख पाओगे एक और आर्टिकल, ईरान ब्लॉक्स 3 पाकिस्तानी शिप्स फ्रॉम एंटरिंग स्ट्रेट ऑफ हरमुज। और अगर आप नहीं जानते कि ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज क्या है, बार बार इसके बारे में बातचीत क्यों हो रही है, क्यों बोला जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ईरान ने चोक कर दिया तो ऑयल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और एक ग्लोबल इकोनॉमिक संकट खड़ा हो सकता है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हरमुज। यहां पे देखिए जो आपको कंट्रीज दिख रहे हैं, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इराक, यहां पर यूएई, कतर, ये कंट्रीज जाने जाते हैं एनर्जी के भंडार के लिए, चाहे कच्चा तेल हो या फिर नेचुरल गैस हो। ये देश इंडिया, चाइना, जापान समेत दुनिया भर के कई देशों को एनर्जी सप्लाई करते हैं। नाउ ये एनर्जी कैसे जाती है? प्राइमरली निकलती है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट से जिसको कहा जाता है द स्ट्रेट ऑफ हरमुज। दुनिया का 20 से 30% जो ऑयल की सप्लाई है वो यहीं से होके गुजरती है। और ईरान को पता है कि सिंस ये जो एरिया है बहुत ज्यादा नैरो है, ईरान अपनी शिप्स को यहां पे डिप्लॉय करके या फिर कॉन्स्टेंटली मिसाइल्स बरसाकर इस पूरे एरिया को चोक कर सकता है। या तो चोक कर दे या फिर कुछ शिप्स को अटैक कर दे, उससे पूरी दुनिया में ना डर फैल जाएगा कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज इस वक्त बहुत ज्यादा सेफ नहीं है और यहां पे शिप्स की एंट्री और एग्जिट ये बिल्कुल रुक जाएगी। और यहां पे आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो इनके मेजर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल की रिपोर्ट है कि ईरान ने क्लेम किया है कि स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ये बंद कर रहे हैं। ये सिंपली इसलिए किया जा रहा है ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को पीड़ा हो कहीं से भी। ये बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि यूएसए या फिर यूएसए के जो मित्र मुल्क हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। आपके माइंड में सवाल आया होगा, पिछले कुछ घंटों में बहुत न्यूज आई है कि बुर्ज खलीफा के पास एक ब्लास्ट हो गया, दुबई के तो कई होटल्स को इन्होंने बॉम्ब किया है, कई ड्रोन्स भेजे हैं। दुबई में आज के समय जो इंडियंस है ना वो कैसे भी करके कोशिश कर रहे हैं कि वापस भारत में आ जाए। बट आप देखोगे दुबई के एयरपोर्ट का जो हाल है, जो विजुअल्स वहां से आ रहे हैं, जो कुवैत की सिटीज में आप देखोगे जो बॉम्बिंग हो रही है, बाकी मिडिल ईस्ट के और बड़े बड़े शहरों में जो बॉम्बिंग की जा रही है। ईरान ये सब क्यों कर रहा है? ईरान सिंपली यहां पर इसलिए कर रहा है ये सब क्योंकि ये सब कंट्रीज ईरान के हिसाब से बहुत ज्यादा प्रो यूएसए है और इन कंट्रीज में यूएसए के मिलिट्री बेसिस भी है। और मुझे एडमिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बस ईरान ने आग बंद करके अनाप शनाप जगह पर मिसाइल बरसाने स्टार्ट कर दिए। इन लोगों ने यूएसए का $1.1 बिलियन का एक रेडार भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस पर बातचीत इतनी हो नहीं रही, बट ये बहुत ज्यादा बड़ी मिलिट्री अकॉम्प्लिशमेंट है। ये रेडार यूएसए ने सेटअप किया था कतर देश में। ये रेडार 5000 किलोमीटर तक कोई भी मिसाइल कहीं पर लॉन्च हो रहा है उसको डिटेक्ट कर लेता था। यहां पे आप देख पाओगे प्रिसिशन इरानियन मिसाइल स्ट्राइक एलिमिनेट्स क्रिटिकल यूएस अर्ली वार्निंग रेडार एट अल उदैद। ये था यहां पर यूएसए का रेडार, 10,000 करोड़ का रेडार था। और यहां पे आप देख पाओगे ये वीडियो, ये अभी ईरान का मिसाइल आएगा। मुसैयारा या शबाब, मुसैयारा मुसैयारा, इضرب اضرب 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 اضرب। ये रेडार यहाँ पे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है। मुझे एडमिट करना पड़ेगा कि आई डोंट थिंक इन रीसेंट टाइम्स किसी भी देश ने यूएस मिलिट्री को इतना नुकसान पहुंचाया है जितना ईरान ने पहुंचाया है। और अभी भी ये लोग अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं निकाल रहे। अभी भी ईरान ने अपना फाइनल मोस्ट डेंजरस वेपन यूज करना स्टार्ट नहीं किया है। और मैं यहाँ पे करेक्शन ऐड करूंगा, एक मिसाइल से नहीं, एक कामाकाजी ड्रोन से $1 बिलियन से भी ऊपर का जो ये रेडार है जो यूएस से इस्तेमाल करता था पूरे मिडिल ईस्ट में निगरानी रखने के लिए, ये डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। कॉस्ट यहां पर थी सिर्फ $20,000 का एक ईरानियन ड्रोन।
अब इसके बाद माना जा रहा है कि सिंस यूएसए का जो मेन रेडार है ये लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब ईरान और भी ज्यादा मिसाइल्स बरसाएगा आज रात और कल। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, देखो हमारा कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पर, हमारे कुछ सिटीजन्स हैं मिडिल ईस्ट में, उन्हें मोस्ट प्रोबेबली हम सेफली चाहेंगे कि हम भारत लेके आएं। बट जियोपॉलिटिकली अगर हम बात करें, जो इजराइल, ईरान और बाकी कंट्रीज के बीच में हो रहा है, इससे डायरेक्टली इंडिया को कुछ रिलेशन है नहीं। बट जब स्ट्रेट ऑफ हरमूज को ईरान चोक कर देगा तो डायरेक्टली यहां पर भारत के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं और इंडिया इसलिए अब एक्टिव हो जाएगा। और इसलिए आप देखोगे द इकोनॉमिस्ट ने भी ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पब्लिश किया है कि वॉर इन इराक कुड कॉज द बिगेस्ट ऑयल शॉक इन ईयर्स, प्राइसेस विल सर्च इन द शॉर्ट रन एंड मे स्टे हाई फॉर अ व्हाइल। बात ये की जा रही है कि तेल के दाम $110 पर बैरल के ऊपर जा सकते हैं अगर स्ट्रेट ऑफ हरमूज इसी तरीके से बंद रहा। इससे ऑब्वियसली दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स में भी नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब होगा। ये सारी चीजें हमको नहीं चाहिए। इंडिया जो भी एलपीजी परचेज करता है और ऑयल की बहुत सारी जो हमारी सप्लाई आती है, ये स्ट्रेट ऑफ हरमूज से ही आती है। हालांकि मुझको ये बोलना पड़ेगा, अभी के लिए इमीडिएटली भारत कोई डिसरप्शन फेस नहीं कर रहा। और जरा क्लैरिटी मिलेगी अगले दिन तक कि क्या इंडिया की जो ऑयल शिपमेंट्स हैं उनको भी अटैक किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। बट ऑलरेडी भारत में डिस्कशन किया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हरमूज को ईरान चोक कर देता है तो भारत क्लियरली यूएसए को कह देगा कि देखिए ये वॉर आपने शुरू करी है ईरान के साथ, अब स्ट्रेट ऑफ हरमूज चोक हो चुका है, हम वापस रशिया के पास जा रहे हैं ऑयल परचेज करने के लिए। रशिया पिवट पॉसिबल इफ कॉन्फ्लिक्ट ड्रैग्स ऑन। अभी भारत की जो रिफाइनरीज हैं इनके पास 10 से 15 दिन का कच्चा तेल है और लगता है कि मैक्सिमम 10 से 15 दिन में काफी हद तक शांति वापस स्थापित हो जानी चाहिए, अनलेस कोई यहां पर न्यूक्लियर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता। बट भारत को जो भी डिसीजन लेना है ये टाइमली लेना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम देखो ये है, जब भारत मिडल ईस्ट से ऑयल परचेज करता है तो शिप को 5 दिन लगते हैं भारत पहुंचने में, जबकि जब हम ऑयल ऑर्डर करते हैं रशिया से तो चाहे ऑयल सस्ता क्यों ना हो, ऑयल को भारत पहुंचते पहुंचते लगभग 20 से 30 दिन, मतलब महीना आप मान के चल लीजिए, इतना टाइम लग जाता है। तो हमें इवैल्यूएट करना होगा टाइमली बेसिस पर कि ईरान की सिचुएशन क्या है, यूएस और क्या करेगा, इजराइल के भी और क्या प्लान्स हैं, क्या ये लोग कई हफ्तों का एक प्लान बनाकर बैठे हैं। उस केस में ऑब्वियसली हमें देखना होगा कि हम रशिया का ऑप्शन जल्दी कैसे एक्सप्लोर करें। और फिर क्वेश्चन ये भी आता है, अगर हम रशिया से ऑयल परचेज करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं तो उस केस में क्या डोनाल्ड ट्रंप 25% टैरिफ भारत पे फिर से लगा देंगे, जो बहुत ज्यादा अनफेयर होगा। और इसलिए ये मीटिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। भारत की जो नीति है, जो हमारी अप्रोच होगी, ये यहाँ पर डिसाइड की जाएगी। भारत के सामने देखिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं आज के समय ईरान में, वो भारत को चिट्ठी लिख रहे हैं, वो भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं मदद की। वो कह रहे हैं कि हमको बाहर निकालो ईरान से, हमें डर लग रहा है। लगातार मिसाइल्स बरस रहे हैं यहाँ पर। फिर कई एमपीज हैं जो कह रहे हैं कि भारत को कोशिश करनी चाहिए कि ये वॉर रुक जाए। अब वैसे बात तो ठीक है, ये वॉर, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो वायलेंस यहाँ पे हो रहा है, जितना जल्दी रुकेगा उतना भारत के लिए अच्छा है। बट सब कुछ हमारे कंट्रोल में यहाँ पे इस वक्त नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है कि अगर ईरान के मिसाइल्स इसी तरीके से यूएई और सऊदी अरेबिया पे बरसते हैं तो इनके मिसाइल्स अटैक करना स्टार्ट कर देंगे ईरान को। ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट होगा, सऊदी अरेबिया का डायरेक्ट अटैक टू ईरान। ईरान ने एक नया आयतोला भी अनाउंस कर दिया है, नए सुप्रीम लीडर। यहाँ पे आप देख पाओगे ये हैं आयतोला अली रेजा, ईरान के इंटरिम सुप्रीम लीडर। इनके प्रेसिडेंट अभी भी जिंदा है और इनके यहाँ देखिए स्ट्रक्चर ऐसा है, जैसे ही कोई मरता है इमीडिएटली कोई उसको रिप्लेस कर देता है। ये लोग मान के चल रहे हैं कि कभी भी किसी भी हाई ऑफिशियल को ये यूएस या इजराइल मार सकते हैं, तो इमीडिएटली उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो तैयार रहते हैं हायर पोजीशन संभालने के लिए। सो बोलना आसान है कि ये वॉर समाप्त कर दो, बट अगेन ईरान को इस वक्त शांत करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। और आने वाले समय में कुछ भी अपडेट्स आती है, मैं आपके लिए जो अपडेटेड वीडियोस हैं ये लाता रहूंगा। करियर 247 मतलब के जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, देश भर में कई युवा हैं जो करियर 247 की हेल्प से आज के समय अपनी ड्रीम जॉब में अपना करियर आगे बिल्ड कर रहे हैं। कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके सामने हैं। पीडी सर को फॉलो कर रहा था, प्रशांत धवन सर को, और पीडी सर से मुझे कैरियर 24/7 के बारे में पता चला। मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीडी सर का। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कैरियर 24/7 को, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलहाल इनरिच मनी पे एज अ कंप्लायंस एनालिस्ट प्लेस्ड हूँ। मुझे 3 रोल ऑफर हुए थे, 2 रोल इसी कंपनी से, एक दूसरी कंपनी से। आई वॉज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं कौन सा रोल चूज करूँ। थैंकफुल टू कैरियर 24/7 मेंटर्स
कि उन्होंने मुझे गाइड किया कि मेरे कैरियर के लिए कौन सा पाथ बेटर रहेगा। मैं अपने घर का सबसे एल्डेस्ट सन हूँ। मुझे गाइडेंस करने वाला कोई नहीं था, पता नहीं था कि ज़िंदगी में क्या करना है। तो मैंने खुद ही से डिसाइड किया कि मेरा स्किल गैप है, जॉब है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं है, लाइफ में क्या करना है पता नहीं है, सैलरी भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया डेटा एनालिसिस प्रोग्राम, मैंने ज्वाइन किया। यहाँ आके मुझे पता चला कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। यहाँ पे मुझे वो सब मिला जो इंजीनियरिंग में मिसिंग था, structured learning, real life projects, hands-on experience. I am thankful to my teachers, my industry experts जो आए थे, जिन्होंने मुझे रेफर किया, और Career 247 ने जिन्होंने मुझे गाइडेंस दिया कि कैसे क्या करना है। उन्होंने मुझे हर स्टेप में गाइड किया, हर एक इंटरव्यू के पहले मुझे प्रिपेयर किया। लोग हमेशा पूछते हैं कि तुमने ये कैसे अचीव किया। मैं बस उनको इतना ही बोलना चाहूँगा कि छोटी जगह से आना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गाइडेंस ना होना। ये सक्सेस स्टोरीज देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि पहली जॉब जब लगती है तो उसकी क्या खुशी होती है व्हेन यू फाइनली गेट द सैलरी क्रेडिटेड। घर में क्या वातावरण होता है, ओवरऑल आपका जो मनोबल होता है वो कितना बढ़ जाता है। सो आप सब लोगों के लिए मैं कहूंगा एक इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जो हमारा सबसे ज्यादा इन डिमांड कोर्स है, दैट इज पावर्ड बाय द ग्लोबल टेक जायंट IBM। इस कोर्स में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं बाय करियर 247, NASSCOM और ऑब्वियसली अ ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट जहां पे IBM का लोगो लगा होगा। बट अबव ऑल दैट 6 महीने में जो आपको नॉलेज मिलती है, जो आपको स्किल्स मिलती है, वो सारी उम्र आपके साथ रहेगी। दैट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अगर आप सीरियस है अपने करियर के बारे में, अपनी पहली जॉब के बारे में, तो आपको सिंपली क्या करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर यह कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।